हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर फॉर एग्ज़ाम्स में मैं आज बात करने वाले हूँ बीपीएससी 4.2 के बारे में। क्योंकि एक नया लेटर निकल के आ रहा है और बहुत ही वायरल हो रहा है कि बीपीएससी 4.2 का मतलब नोटिफिकेशन आ गया। तो क्या है इसकी सच्चाई और कितनी इसमें सीटें हैं। बहुत लोग सीटें भी बता दे रहे हैं कि कितनी सीटें हैं और इस लेटर की सच्चाई क्या है। तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, तो मेरे चैनल पर लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो ये एक ऐसा लेटर है जो बीपीएससी की तरफ से मांगा गया है कि विद्यालय में, आपके विद्यालय में कितने टीचर कार्यरत हैं, न कि कितने पोस्ट खाली हैं। ये नहीं मांगा गया है कि कितने पोस्ट खाली हैं, ये पूछा गया है कि कितने टीचर अभी कार्यरत हैं और अदर भी जो क्षेत्र हैं उसमें भी कितने टोटल मतलब कर्मचारी वगैरह कितने कार्यरत हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिक्तियाँ पूछी गई हैं कि हाँ कितनी रिक्तियाँ हैं। रिक्तियाँ तो पहले पूछी गई थी, जिसको देते देते टालते महीने निकल गए, नोटिफिकेशन नहीं आया, आचार संहिता लग गई। अगर उनको नोटिफिकेशन निकालना होता तो वो कभी भी निकाल सकते थे, उनके हाथ में था ये सब। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उनको नोटिफिकेशन चुनाव के पहले निकालना था ही नहीं। तो ये जो लेटर वायरल हो रहा है इसमें ये पूछा गया कि कितने लोग कार्यरत हैं। ये पूछा गया है क्योंकि रोज़गार सृजन के लिए पूछा गया है कि इतने लोग कार्यरत हैं तो इतने पद खाली होंगे तो हम लोग इतने वैकेंसीज निकाल सकते हैं। तो ये एक रोज़गार सृजन के लिए पूछा गया है। इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ बीपीएससी 4.2 का नोटिफिकेशन आ गया, ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है, आप लोग तैयारी अपना बंद ना करें, अपना तैयारी करते रहें, क्योंकि तैयारी होने से ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप लोग तैयारी रोक दी तो आप तो ज़रूर कहीं ना कहीं छट जाओगे। तो इसीलिए तैयारी करते रहिए। 4.0 का नोटिफिकेशन चाहे अब आए, चाहे 2026 में आए, चाहे ये सरकार बदले या ना बदले, 4.0 आना ही आना है, ये निश्चित है। चाहे 26 लास्ट तक आए, चाहे 26 बीच में आए, चाहे कभी भी आ जाए, 2026 में कभी भी आए और कोई भी सरकार हो, लेकिन बीपीएससी 4.0 का नोटिफिकेशन आएगा और एग्ज़ाम तो होना ही है। तो इसीलिए आप लोग तैयारी करते रहें और सिर्फ आप लोग बीपीएससी 4.0 का ही लेकर ना बैठ जाए। अभी DSSS भी आया है, केवीएस आया, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। केवीएस आने वाला है तो आपके पास टाइम भी है केवीएस के लिए, तो आप केवीएस का भी तैयारी करो। जितने टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं लगभग सिलेबस सेम ही होता है, सब में एनसीईआरटी ही पूछे जाते हैं। तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे अगर एक एग्ज़ाम के लिए, तो दूसरा एग्ज़ाम भी कवर हो जाएगा। जैसे मैंने पढ़ा था बीपीएससी 4.0 के लिए पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ा था, तो जब मैंने केवीएस का जब मैंने PYQs लगाया तो मेरा लगभग मतलब 4-5 क्वेश्चन गलत हो रहे थे। पॉलिटी का पूरा क्वेश्चन सही हो रहा था, ज्योग्राफी का भी सही हो रहा था। यानी क्यों, मैंने पॉलिटी और ज्योग्राफी का एनसीईआरटी बीपीएससी के लिए बहुत ही मतलब डीप में पढ़ा था, बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ा था। तो इसीलिए आप एनसीईआरटी अपना कवर करते रहे, वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। और आप बीपीएससी 4.0 के लिए भी पढ़ रहे हैं तो आप प्लीज़ पढ़ाई ना रोकिए, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि हाँ मैंने इतना पढ़ लिया, मैंने इतनी तैयारी कर ली। एक से एक धुरंधर लोग बैठे हैं और बहुत ज़ोरों शोरों से दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि उन लोगों का सिलेक्शन होगा। आप अगर पढ़ाई छोड़ दे रहे हो, नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो इसीलिए, और ये जो न्यूज़ है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बीपीएससी 4.0 का नोटिफिकेशन या आ गया या फिर पद इतने हैं, रिक्तियों का भी कोई पता नहीं है कि कितने एटलीस्ट पद आ सकते हैं या आने वाले हैं। तो ऐसे न्यूज़ के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मैं स्टडी ब्लॉग भी डालती हूँ, तो आप उसको भी अपना प्यार दीजिए।